नमस्ते बच्चों। आज हम वह जन्मभूमि मेरी पर चर्चा करेंगे। कविता मैंने पढ़ा दिया है। एक बार मैं आपको मौखिक रूप से पूरी कविता का सारांश समझाना चाहूँगी। इस कविता में प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है। करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत के उत्तर में हिमालय, उसके दक्षिण में समुद्र है। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ हमारे ही देश में बहती हैं। इन तीनों नदियों के संगम को ही त्रिवेणी कहा जाता है। पहाड़ियों से झरते झरने, आम के वृक्षों पर कूकती कोयल, अनेक वर्ण के पक्षी और मंद मंद बहता हुआ शीतल हवा हमारी भूमि की प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाता है। हमारा देश उन वीरों की भूमि है जिनकी रग रग में वीरता, धर्म, दया, धैर्य, सहानुभूति तथा मानवता जैसे गुण विद्यमान हैं। यहाँ राम, सीता, कृष्ण, गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, इस भूमि का मान बढ़ाया। यही कारण है कि इस भूमि को धर्म भूमि, कर्म भूमि, पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि कहकर संबोधित किया गया है। कवि को गर्व है कि उन्होंने इस देश में जन्म लिया और भारत भूमि उनकी मातृभूमि है। केंद्रीय भाव है इसका, कवि देशभक्त की भावों से परिपूर्ण एक मनोहारी रचना करते हैं। इस कविता द्वारा कवि हमें भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य तथा गौरवशाली अतीत से अवगत कराना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों द्वारा किए गए सत्कर्मों से परिचित हो, उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा ग्रहण कर उनके आदर्शों को अपनाए। श्री कृष्ण द्वारा सिखाए गए निष्काम कर्म के मार्ग पर चले। बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया दया का संदेश ग्रहण करें और अपने देश को गौरवान्वित करें। ठीक है, गौरव से परिपूर्ण करें। कवि किसी भी कविता को लिखने का कोई उद्देश्य होता है, तो सोहनलाल द्विवेदी जी का उद्देश्य यह था कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ उसकी महानता का उल्लेख करना इस कविता का मुख्य उद्देश्य था। हिमालय के समान उच्च विचार और समुद्र की तरह तरल प्रेमपूर्ण व्यवहार का वर्णन करना ही कविता का उद्देश्य है। भारत में पशु पक्षी सभी आनंदित रहते हैं। नदियों की धारा गति से बहती रहती है, जो कर्म का संदेश देती है। आम यहाँ का मुख्य फल है। यह देश में पुरुषोत्तम राम तथा साध्वी सीता ने अपने चरित्र से मानव जाति को प्रेरणा दी है। श्री कृष्ण के निष्काम कर्मयोग तथा बुद्ध के ज्ञान ने इस देश को महिमाशाली बनाया है। यह बताना ही कवि का उद्देश्य है, जिसमें वह पूर्ण सफल हुए हैं। अब बच्चों, ये मैंने मौखिक रूप से आपको पूरी कविता बता दी। अब अगले वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।